वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह। बोर्ड की डेट आ चुकी है, सबने रिवीजन प्लान कर लिया होगा। सो वी डिसाइडेड टू ब्रिंग दी वन शॉट वीडियोस फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th। पहली वीडियो है ये हेलो एल्केन एंड हेलोरीन की, और अब आपको हर चैप्टर की वन शॉट वीडियोस मिलती रहेंगी। सो अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी वीडियो अपलोड हो यू कम टू नो अबाउट द सेम। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि कई बार इसको एल्काइल हेलाइड एंड एराइल हेलाइड भी कह देते हैं। तो ये क्या मजाक है? क्या ये दोनों नाम सेम है? ऑब्वियसली सेम है। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, देखिए इन कंपाउंड्स में ना दो चीजें होंगी, एक होगा एल्काइल चेन और एक होगा हेलोजन। हेलोजन मतलब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine and iodine. So any organic compound which contains a carbon chain means an alkyl group and a halogen is called alkyl halide और haloalkane। सेम बात है। कैसे सेम है? देखिए इसका जो नाम है ना, आप जो आपके सामने मैंने CH3Cl लिखा हुआ है, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। वन, यू कैन से that it is chloromethane। ठीक है, another you can say it is methyl chloride। अच्छा, कौन सा सही है? देखिए वैसे तो दोनों ही सही है, बट दिस इज IUPAC नेम, chloromethane, and methyl chloride would be a common name. Now see, क्लोरोमीथेन, हेलो एल्केन, मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो ठीक है, ये स्टार्टिंग थी, कुछ इंट्रो था। लेट्स स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ। मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ, सबसे पहले चैप्टर होता है स्टार्ट फ्रॉम अ टॉपिक कॉल्ड compounds containing halogens। देखिए इसके ऊपर पक्का ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मेरा ये काम भी आपको बताता रहूं किस में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक में से आएगा। टॉपिक क्या है? क्या है मतलब, देखिए एक कंपाउंड है आपके सामने, कोई भी कार्बन चेन, फिर CH2, CH2 और X। अच्छा, X मतलब कोई भी हेलोजन। ठीक है, दूसरा R CH डबल बॉन्ड CH CH2 और फिर X। तीसरा बेंजीन, फिर CH2 और फिर X। नेक्स्ट R CH डबल बॉन्ड CH X, देन बेंजीन और उससे सीधे X। ये 5 टाइप के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है इन सब में? आई होप आपको पता हो अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, बीटा कार्बन किसे कहते हैं। नहीं पता तो मैं बताता हूं। जिससे हमारा हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, वो अल्फा कार्बन है। उसके नेक्स्ट जो होता है वो बीटा कार्बन होता है। चलिए सब में अल्फा और बीटा कार्बन मार्क कर लेते हैं एक बार के लिए। यहां पे बीटा वुड बी बेंजीन, यदि अल्फा इज बेंजीन। अच्छा, अब एक और चीज आपको बता देता हूं। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, अ कार्बन विच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अ कार्बन विच कंटेन्स वन डबल बॉन्ड,
उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और एक कार्बन जिसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। अब आपको अल्फा बीटा देखने हैं ध्यान से। पहले में देखना अल्फा सिंगल बॉन्ड है यानी sp3 है, बीटा भी सिंगल बॉन्ड है यानी sp3 है। इसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। लेट मी रिपीट, वो सारे कंपाउंड जिनमें अल्फा इज sp3, बीटा इज sp3, अल्फा इज सिंगल बॉन्डेड, बीटा इज ऑल्सो सिंगल बॉन्डेड, आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स और हेलोएल्केन्स। अच्छा, नाउ दोज जिनमें अल्फा इज सिंगल बॉन्ड यानी कि sp3 बट बीटा हैज अ डबल बॉन्ड यानी कि इट इज sp2, इनको हम कहते हैं एलाइल हैलाइड। ठीक है। नेक्स्ट, दोज इन विच अल्फा इज sp3 बट बीटा इज अ बेंजीन रिंग। अल्फा इज सिंगल बॉन्डेड लेकिन बीटा जो है वो बेंजीन रिंग है, मीन्स अल्फा कार्बन इज नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, उनको कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। नेक्स्ट, if alpha is double bond sp2 and beta is also double bond sp2 तब उसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। आपने सुना होगा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो हाँ यही वाले विनाइल होते हैं वो। एंड इफ अल्फा इज बेंजीन और बेंजीन कैसा होता है sp2, तब उसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। ठीक है, मैं दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप सोचिए इसका ये किस कैटेगरी के हैं। लाइक आउट ऑफ द 4 यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। टेक 2 minutes, थिंक अबाउट इट एंड द आंसर। अगर किसी ने सोचा हो कि ये बेंजाइल या एराइल है तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेंजीन रिंग नहीं है। ये क्या है ध्यान से देखना, अल्फा इज सिंगल बॉन्ड, बीटा इज डबल बॉन्ड, अल्फा इज sp3, बीटा इज sp2, तो ये कौन सा है जी? ये है हमारा एलाइल हैलाइड। समझे? सेकंड वाले में अल्फा इज डबल बॉन्ड, अल्फा इज sp2, ये है अपना विनाइल हैलाइड। पक्का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, आना ही आना है, नो डाउट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द एंटायर स्क्रीन, सेव इट टू योर फोन और लैपटॉप। बहुत कुछ है इसमें, 1 नंबर है आपके एग्जाम पे। एक तो है ही, एक आ गए 99 की, और बात करेंगे अब 69 की। अच्छा क्लास, आगे चला जाए। इसके बाद में अच्छा, मैंने आपको 5 टाइप के कंपाउंड्स बताया अभी, विनाइल, एराइल, बेंजाइल एटसेट्रा। लेकिन हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, हेलोएल्केन्स यानी एल्काइल हैलाइड एंड हेलोएरीन्स मतलब एराइल हैलाइड। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है इनका IUPAC नेमिंग। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं आप लोगों को आती है, अगर नहीं आती तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको एक स्पेसिफिक IUPAC नेमिंग की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद कुछ और वे ऑफ क्लासिफिकेशन है इनके, जैसे मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स, डाई हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स, ट्राई हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स, और पॉली हैलोजिनेटेड, मतलब ट्राई तो हटाओ, पॉली ही लिख दो, पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स। मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स हैव ओनली 1 हैलोजन एटम।
फॉर एग्जाम्पल CH3Cl. Dihalogenated, those which have two halogens attached to it. अब देखिए दो चीजें हो सकती हैं, ये टू हेलोजेंस भी दे कैन बी ऑन दी सेम कार्बन. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH Cl Cl, दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे. या फिर दे कैन बी ऑन दी adjacent carbons. For example CH2 Cl CH2 Cl. या तीसरा हो सकता है कि वो किसी और मतलब ना सेम पे है ना एडजेसेंट पे है, एक दो छोड़ करके हैं, उनको फिर हम खाली डाइहेलोजेनेटेड कंपाउंड ही बोलेंगे. लेकिन इन दोनों के लिए स्पेसिफिक नेम है. क्या नेम है इन दोनों के लिए? सेम पर है तो इसको कहते हैं जेम डाइहेलाइड और जेमिनल डाइहेलाइड्स. शॉर्ट में जेम लिख देते हैं. और अगर एडजेसेंट पर है तो विसिनल डाइहेलाइड्स और विक डाइहेलाइड. विसिनल मतलब विसिनिटी, एडजेसेंट. पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड्स में जिनमें बहुत सारे हेलोजन हो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. पढ़ेंगे इनके बारे में चैप्टर के एंड में. ठीक है, डन. लेट्स स्टार्ट विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. अभी हम बात करते हैं हाउ कैन वी प्रिपेयर द कंपाउंड्स. ठीक है, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स. और सबसे पहला प्रिपरेशन आएगा फ्रॉम अल्कोहल्स. और मैं आपको इसे चार्ट की फॉर्म में कराता हूं. देखिए, आपके पास में है एक अल्कोहल ROH. आपने इसकी रिएक्शन कराई HCl प्लस ZnCl2 के साथ, HCl और ZnCl2 के साथ, तो आपको मिल जाएगा RCl. साथ में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा मैं यहां लिख दे रहा हूं H2O, लेकिन वो आपकी टेंशन नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी डू नॉट केयर अबाउट द बाई प्रोडक्ट्स एंड बैलेंसिंग. नहीं लिखोगे चलेगा. तो बाय डूइंग दिस हमने OH को Cl से रिप्लेस कर दिया. नाउ द सेम थिंग, अगर आप इसकी रिएक्शन PCl3 या फिर PCl5 के साथ करा दें, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो भी आपको RCl मिल जाएगा. और अगर आप इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दें तो भी आपको RCl मिल जाएगा. लेकिन ये SOCl2 जिसको हम थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, ये थायोनिल क्लोराइड वाला जो है ना, ये बेस्ट मेथड है. बिकॉज इसमें एल्काइल हैलाइड के अलावा जो कुछ बनता है ना, वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड विच इज अ गैस, प्लस HCl विच इज ऑल्सो अ गैस. तो ये बन करके उड़ जाएंगे और हमें हेलोअल्केन जो मिलेगा, जो क्लोरोअल्केन मिलेगा, वो मिलेगा इन दी प्योरेस्ट फॉर्म. बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस. पहले वाले में देखिए आपको वाटर मिला था. अच्छा, बाकी दोनों में आपको क्या मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट? मैं लिख देता हूं वैसे. चलिए, अगर आप PCl3 यूज कर रहे होते तो आपको H3PO3 मिलता, और अगर PCl5 यूज करोगे तो आपको POCl3 प्लस HCl मिल रहा होगा. मतलब सीधी सी बात यह है कि सब में कुछ ना कुछ है, बस यही इकलौता ऐसा है जिसमें बाई प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस. क्लोरीन के अलावा कुछ और बनाना हो तो देखिए, क्लोरीन के अलावा अगर आपको Br लगाना है तो आप यूज कर सकते हैं NaBr प्लस H2SO4. जब आप ऐसा करेंगे तो आपको RBr मिलेगा प्लस NaHSO4 मिलेगा, और साथ में आपको H2O मिलेगा. ठीक है. अच्छा, क्या आप PBr3 PBr5 यूज नहीं कर सकते? नहीं. अगर आपको आयोडीन लगाना है तो पता है आपको रेड फॉस्फोरस प्लस I2 डालना होगा फ्लास्क के अंदर. क्यों?
एक्चुअल में हम चाहते हैं कि PI5 या PI3 बने, बिकॉज लेकिन जो PI5 है, इनफैक्ट PBR5 भी, दे आर अनस्टेबल। अनस्टेबल वो बनेंगे और बनने के साथ में ही वो टूट जाएंगे। इसीलिए हम लोग रॉ मटेरियल ही फ्लास्क में डाल देते हैं कि वो अंदर ही बने और अंदर ही रिएक्ट कर जाए। इस टाइप की प्रिपरेशन को हम कहते हैं इन सीतु। तो एक्चुअल में ये PI3 और PBR3 या 5 वाली ही रिएक्शन है। बस बात यह है कि उनको हम पहले से बना के नहीं डाल रहे हैं, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन सीतु। और जब भी ऐसा करेंगे OH विल बी रिप्लेस्ड बाय I। ठीक है, डन। तो ये सारे तरीके हैं बाय विच यू कैन कन्वर्ट एन अल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या और कोई तरीका है इसके अलावा? यस, ये तो अल्कोहल से बनाने का था। नाउ फ्रॉम एल्केन, आप एल्केन से भी बना सकते हैं, आप एल्कीन से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों बताता हूं। देखो, अगर आपको एल्केन से बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में CH4 है विच इज एन एल्केन, और आपने अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई, फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंस ऑफ, आपको सनलाइट यूज करना पड़ेगा। ये H न्यू बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है? दिस इज फॉर्मूला ऑफ सन, मतलब दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट सनलाइट। बेसिकली वो ध्यान है ना, फोटोन की एनर्जी H न्यू। जब ऐसा करेंगे ना, तो 1 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं। इट विल फर्दर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म CH2Cl2, which will further react with chlorine to form CHCl3, which will further react with chlorine to form CCl4. तो we get mixture of products। हमें मोनोक्लोरो, डाईक्लोरो, ट्राईक्लोरो, टेट्राक्लोरो सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और सोचिए, ये तो सिर्फ एक कार्बन था, अगर 5 कार्बन लगे होते तो क्या होता, तब कितनी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो जाती, भयंकर। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज जनरली नॉट फॉलोड। अच्छा, क्या सिर्फ क्लोरीन ही यूज कर सकते हैं? नहीं, आप फ्लोरिनेशन करा दो, आप ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन करा लीजिए, आप ब्रोमिनेशन करा लीजिए, आप यहाँ पे आयोडीन भी यूज कर लीजिए, चलिए कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फ्लोरीन है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो इट्स रिएक्शन बिकम्स अनकंट्रोल्ड एंड एक्सप्लोजिव। जबकि जो आयोडीन की रिएक्शंस हैं वो बहुत स्लो है एंड द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। दैट्स व्हाई फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन नहीं करवाया जाता। We generally use either chlorine or bromine in these type of reactions। ठीक है, अच्छा, एल्कीन से कैसे बनाएंगे हम हेलो एल्केन? तो एल्कीन से बनाने का तरीका है दो। आपके पास एक एल्कीन है, आप इसमें X2 विच इज जनरली Cl2 या Br2, चलिए Cl2 डाल दीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो एक क्लोरीन एक के पास, दूसरा क्लोरीन दूसरे के पास, डबल बॉन्ड बिकम्स सिंगल बॉन्ड। सिंपल सिंपल एडिशन। चलिए, अगर इसमें मैं HX ऐड करना चाहूं तो HX मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी कर लीजिए, तो मार्कोनिकव रूल लगेगा, जो ये कहता है कि जब भी आप HX टाइप चीजें ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन विल गेट अटैच टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which has greater number of hydrogens. So H will go to CH2 and X will get attached to CH, forming R CH X CH3। अच्छा, in the same way
अगर मैं स्पेसिफिकली HBr यूज करूं और साथ में पेरोक्साइड ऐड कर दूं तो रिएक्शन होती है एज पर एंटी एडिशन टू मार्कोवनिकव रूल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई H उसके पास जाएगा जिसके पास क्या है, बताइए, कम हाइड्रोजन है, और Br उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो विल गेट R CH CH2, मतलब इट इज नॉट CH, इट इज CH2 CH3। ठीक है, गुड, बढ़िया। एल्केन से बनाना सीख लिया, एल्कीन से बनाना सीख लिया। अब एक और, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो एंटी मार्कोनिकव है ना, दिस इज ओनली फॉर HBr। ये पेरोक्साइड का जो इफेक्ट है, जो मार्कोनिकव को एंटी मार्कोनिकव कर दे रहा है, सो दिस इज CH2Br। दिस इज नॉट फॉर क्लोरीन और एनीथिंग एल्स, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर Br। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए कन्वर्ट प्रोपीन into 1 bromopropane, propene into 1 bromopropane, so CH3CH, this is our propene, इससे आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन लगाना है, बनाना है, तो आपको क्या ऐड करना है? HBr ऐड करना है, पैरोक्साइड की प्रेजेंस में या पैरोक्साइड की एब्सेंस में। तो आप देख लीजिए, हाइड्रोजन उसके पास जा रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और Br उसके पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। पुअर इज बिकमिंग रिचर, हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये होगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। मार्कोनिकव में क्या होता है? यस, रिच गेट्स रिचर, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन मिलते हैं। एंटी मार्कोनिकव में क्या होता है? पुअर गेट्स रिचर, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसे H मिलता है। ठीक है, चलो डन। कुछ रिएक्शंस और हैं इसके अलावा जिनको हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, और इन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में मेनली 2 रिएक्शंस आएंगी। एक का नाम है फिंकलस्टीन, दूसरे का नाम है स्वार्ट्ज। लेट मी राइट, फर्स्ट इज फिंकलस्टीन, second reaction is Schwarz reaction। ठीक है, ओके। व्हाट हैपन्स इन फिंकलस्टीन रिएक्शन? देखिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन में ना आपके पास में RX है। X मतलब या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई एक है। आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो बेटा ये जो I है ना, ये X को रिप्लेस कर देगा। मतलब अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल CH3Br है, आपने उसकी रिएक्शन NaI के साथ करा दी, तो आपके पास CH3I और NaBr हो जाएगा। तो क्योंकि हमने पढ़ा कि आयोडीन लगाना मुश्किल है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ब्रोमीन लगा दो, फिर उसको आयोडीन से रिप्लेस कर दो यूजिंग फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है भाई? स्वार्ट्ज रिएक्शन में ना फॉर एग्जांपल आपके पास RX है, यहां पर अगेन फिर से जो X है ना, वो या तो क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है। इसकी रिएक्शन आप AgF के साथ कराइए, आपको RF मिलेगा प्लस AgX मिल जाएगा। अच्छा, क्या AgF की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं? ये एग्जाम में आता है, यस, Hg2I2 COF2 SbF2, ये सब आप यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ HgF इन दी स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक कन्वर्जन है आपके बुक में, वो यही है कि आपको प्रोपीन से 1 आयोडो प्रोपेन बनाना है।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से CH3 CH2 CH2 I बनाना है। अगर आप इनको देखेंगे ना तो आपको लगेगा यहां H गया है, यहां I गया है, H उसके पास गया है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और आयोडीन उसके पास गया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। मतलब ये एंटी मार्कोनिका एडिशन है। लेकिन बेटा एंटी मार्कोनिका एडिशन तो HI में होती ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ HBr में होती है। तो क्या करें, तो करवा देते हैं पहले HBr। HBr इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी दूसरा पेरोक्साइड, आपको मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। उसके बाद आप फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन करा दो, NaI करा दो, सीधे आई नहीं लगा सकते तो ब्रोमीन लगा लो, फिर आई से रिप्लेस कर दो उसे, हो जाएगी कन्वर्जन, खत्म। हेलो एल्केन्स बनाने के यही तरीके थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स डन। अच्छा, फिर आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स कैसे बनाए जाए, देखिए हेलोएरीन बनाने के तरीके। आपके पास बेंजीन है या बेंजीन के ऊपर कुछ और लगा हुआ है, CH3BH3 कुछ भी, आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाइए। बस अब की बार आपको सनलाइट यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है आयरन एंड डार्क। वैसे आप आयरन की जगह FeCl3 यूज कर सकते हैं, AlCl3 यूज कर सकते हैं, सनलाइट नहीं लेनी बस, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे। और ऐसे करते ही बेंजीन के ऊपर आ जाएगा Cl, खत्म, दैट्स इट, फिनिश्ड। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके पास एक कंपाउंड है मिथाइल बेंजीन, आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं। याद रखना, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करा दी तो क्लोरीन बेंजीन पर नहीं जाएगा, CH3 पर जाएगा और हमें मिलेगा CH2Cl। और अगर यही रिएक्शन Fe और डार्क में कराई तो अब बेंजीन कार्बन, अब मतलब अब जो क्लोरीन है वो बेंजीन पर जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये डिफरेंस आपको। इसके अलावा एक और तरीका है आपका हेलो एल्केन बनाने का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको हम कहते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। देखिए, जो रिएक्शंस किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है ना, उनको हम कहते हैं नेम रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। क्या करना है इसके अंदर, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ तो करना ही है, ऐसा थोड़ी कुछ भी नहीं करना। आपको यू स्टार्ट विद अ कंपाउंड जिसमें बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, उसको हम एनिलीन कहते हैं। ठीक है, आप एनिलीन की रिएक्शन करवाइए NaNO2 प्लस 2HCl के साथ। टेम्परेचर आपका 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। बेंजीन के ऊपर N2Cl लग जाएगा। इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में BDC। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये सैंड मेयर्स रिएक्शन है, मैंने भी तो लिखी है, लेकिन नहीं, ये सैंड मेयर्स रिएक्शन नहीं है। सैंड मेयर्स रिएक्शन है इसका अगला स्टेप। आप इसकी रिएक्शन करवाइए किसके साथ, Cu2X2 के साथ, और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा X। ये जो सेकेंड स्टेप है ना, ये है एक्चुअल की सैंड मेयर्स रिएक्शन। बहुत सारे लोग या तो पूरी याद करो, नहीं करनी तो खाली सेकंड वाली याद करो, खाली फर्स्ट मत लिख करके आ जाना एग्जाम में, वो सैंड मेयर्स रिएक्शन नहीं है। दिस X कैन बी Cl, दिस X कैन बी Br, आपको जो लगाना है उसके अकॉर्डिंग आप कंपाउंड ले लेना, खत्म बात, फिनिश्ड, सैंड मेयर्स रिएक्शन हो गई। अच्छा, वैसे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर मैं इस डाइजोनियम सॉल्ट को
Ki के साथ ट्रीट कर दूंगा ना, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। वैसे तो अगर मैं KCN के साथ ट्रीट कर दूंगा तो मुझे बेंजीन के ऊपर साइनाइड भी मिल जाएगा। खैर, डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ही चमत्कारी कंपाउंड है और इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड अमाइंस, अलग से टॉपिक है पूरा इसका। ये थे हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में आती है फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो सीधा सा आंसर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, खत्म बात। And why are they insoluble in water? Because they do not form hydrogen bonds with water. Finished. पूछा जाएगा alkyl halides are polar, still insoluble in water. सीधा सा आंसर लिखना है, because they do not form hydrogen bonds with water. कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। Finished. Next. Their boiling point, ये कुछ बढ़िया है। तो सीधी सी बात, their boiling point is actually low, but as the number of carbon atoms, या फिर it is directly proportional to molar mass। आपसे कोई पूछे CH3Cl और CH3Br में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, CH3Br का, बिकॉज Br हैज हायर मोलर मास। इन द सेम वे कोई आपसे पूछे कि क्लोरोमीथेन एंड क्लोरोईथेन में से किसका ज्यादा होगा, तो क्लोरोईथेन का। द वन विच हैज हायर मोलिकुलर मास हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। बट व्हाट अबाउट, लाइक व्हाट इफ द मोलर मास बिकम सेम। अब पूछोगे ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है ना इन केस ऑफ आइसोमर। मैं बना रहा हूं, अभी देख लीजिए। आपसे कोई बोले कि 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो देखिए इफ द मोलर मास इज सेम देन बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इफ द मोलर मास इज सेम ओनली देन ये कंडीशन लगानी है। अगर आप 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन को कंपेयर करेंगे देन यू विल कम टू नो 2 क्लोरोप्रोपेन हैज ब्रांच whereas 1 chloropropane is a straight chain. So जो straight chain उसका boiling point ज्यादा, खत्म, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन देता हूं। जरा बताइए तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, मतलब A B C D, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। कंफ्यूजन होती है बॉन्ड लाइन में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने के लिए, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। A हैज ओनली 4 कार्बन्स, B हैज अगेन 4 कार्बन्स, C हैज 3 कार्बन्स एंड D हैज 5 कार्बन्स। चलो एक और ले लीजिए इसी बात पे, 1 मोर कंपाउंड, अगेन 5 कार्बन, E। तो बताइए क्लास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, सोच लो, मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कार्बन है डी और ई के पास 5-5, लेकिन ई में कोई ब्रांचिंग नहीं है, डी में ब्रांचिंग आ गई। सो ई एंड डी हैव 5 कार्बन बट डी हैज अ ब्रांचिंग एंड ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा 5 कार्बन वाले, इसके बाद आएंगे 4 कार्बन वाले, लेकिन 4 कार्बन में भी
A has bromine and B has chlorine. Bromine is heavier, so A ऊपर आएगा, उसके बाद आएगा अपना B. मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे हो रहा है ये. और सबसे एंड में हमारा आएगा C, विच हैज ओनली 3 कार्बन्स. ठीक है. सो सबसे पहले मोलर मास देखेंगे, एंड इफ द मोलर मासेस आर सेम देन वी गो फॉर द ब्रांचिंग. ठीक है, डन. फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म, फिनिश्ड, कुछ नहीं आगे, खत्म. अब आइए क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज पे. तो जो हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है ना, बेसिकली हेलो एल्केन की बात करते हैं. ये 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं. फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सेकेंड इज elimination reactions, and fourth are reaction with metal. ठीक है. मैं सारी की सारी रिएक्शंस एक चार्ट की फॉर्म में आपको एक ही स्क्रीन पे समझा देता हूं, मजा ही आ जाएगा एकदम. देखो, आपके पास में है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. पहले करते हैं सारी की सारी. हेलो एल्केन. न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं. एक्स न्यूक्लियोफाइल मतलब एनीथिंग विच हैज अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट, इट इज न्यूक्लियस लविंग. हेलोजन इज अ न्यूक्लियोफाइल. सो अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराता हूं तो होता क्या है, हमें मिलता है ROH, और साथ में जो भी मिलता हो छोड़ो उसे. पॉइंट ये है, X नेगेटिव हैज बीन रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव. अ न्यूक्लियोफाइल हैज रिप्लेस्ड अनदर न्यूक्लियोफाइल. इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. तो अगर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा. अगर इसकी रिएक्शन आप KCN के साथ कराएंगे आपको RCN मिलेगा. X विल बी रिप्लेस्ड बाय CN प्लस KCN ऑब्वियसली. चलो लिख ही देता हूं. अगर इसकी रिएक्शन आप AgCN के साथ कराएंगे तो आपको RNC मिलेगा, आइसोसाइनाइड. मैं रीजन बताऊंगा, एक में CN क्यों, एक में NC क्यों, विल डू अभी जस्ट थोड़ी देर में. अभी खाली देख लीजिए. अगर मैं इसकी रिएक्शन KNO2 के साथ कराऊंगा तो मुझे RONO मिलेगा, और अगर मैं AgNO2 के साथ कराऊंगा तो मुझे RNO2 मिलेगा. ऑब्वियसली पहले में KX और इस वाले में AgX. ठीक है. इसके अलावा इफ वी रिएक्ट दिस कंपाउंड विद अमोनिया, लाइक अमोनिया इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल. यू में से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो क्या हुआ, लोन पेयर तो है. लोन पेयर की वजह से वेट इज अ न्यूक्लियोफाइल. तो हमें मिलेगा RNH2 प्लस HX. अच्छा, एक बोनस रिएक्शन लिख लीजिए आप. अ बोनस रिएक्शन व्हेन दिस RCN is reacted with water, like if it is hydrolyzed, we get carboxylic acid. हाइड्रोलिसिस कराने पे साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. देखिए, हाउ कैन वी यूज दिस इनटू कन्वर्जन. आपसे आ सकता है एग्जाम में, कन्वर्ट इथीन इनटू प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है. तो हम बताते हैं कैसे होगा, देखता रहना. सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराइए आप HCl के साथ. ये हो जाएगा CH3CH2Cl. उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवाइए KCN के साथ. ये हो जाएगा CH3CH2CN. और उसके बाद आप इसकी कराइए हाइड्रोलिसिस. ये हो जाएगा CH3CH2COOH. हो गया, फिनिश्ड. देख लीजिए 2 मिनट के लिए इसे, फिर आगे चलते हैं. ठीक है. तो ये है सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस.
अब उस सवाल पर आते हैं, यहां पर साइनाइड क्यों, यहां पर NgCN क्यों? तो आंसर ये है कि जो हमारा साइनाइड है ना, दिस इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल एग्जाम में आएगा, what are ambident nucleophiles? Give example of ambident nucleophile. So ambident nucleophile are those nucleophile which can form bond using more than one carbon. साइनाइड भैया कार्बन की more than one atoms. साइनाइड जो है वो कार्बन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन को यूज करके भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे KCN में वो कार्बन को यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए साइनाइड, और AgCN में वो नाइट्रोजन को यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए आइसोसाइनाइड। तो पहली चीज, साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दूसरी चीज, सेकंड क्वेश्चन, तो फिर KCN में क्या हुआ कि उसने कार्बन यूज किया, तो भाई उसकी फेवरेट साइड कार्बन ही है, और KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड, it dissociates completely to give K positive and CN negative ions. The cyanide ion is totally free and hence it forms bond from the carbon side because carbon forms stronger bond. But in case of AgCN, AgCN is not ionic, it is covalent, and because it is covalent, carbon is not free, only nitrogen is free, and that's why isocyanide is what. How to frame the answer? We'll frame cyanide is an ambident nucleophile, it can form bond using carbon as well as nitrogen. KCN is an ionic compound, cyanide ion is totally free, both the carbon and nitrogen atoms are available for bonding, but carbon forms stronger bond than nitrogen, and that's why cyanide is formed. AgCN is a covalent compound, carbon is not free, only the nitrogen atom is free, and that's why the bonding takes place from the side of nitrogen. बना सकते हैं आप। सेम लॉजिक यहां भी लग रहा है, लगाइए दिमाग, आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, आई विल वेरीफाई। NO2 is also an ambident nucleophile, it can form bond using nitrogen और it can form bond using oxygen. चलो ठीक है, आगे चलते हैं यार। ये तो हुई सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन रिएक्शंस बहुत चमत्कारी रिएक्शंस हैं, बहुत नंबर दिलाएंगी और बहुत नंबर कटवाएंगी। द सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। देखिए, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, आप इसकी रिएक्शन करवाइए अल्कोहलिक KOH के साथ। जब आप ऐसा कराएंगे तो अल्फा कार्बन से क्लोरीन निकलेगा और बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है। किससे निकलेगा? किसी से भी निकल सकता है। वैसे तो दो बीटा कार्बन है ना यहाँ पे, अगर एक होता तो टेंशन नहीं थी, दो है तो अब थोड़ी टेंशन है। टेंशन नहीं है, देयर इज अ रूल कॉल्ड सेट्जेफ रूल, आल्सो प्रोनाउंस एट जेट्सेफ रूल। नाम नहीं याद रखना आपको याद रखना है कि if there are more than one beta carbon, then hydrogen is removed from that carbon which has lesser number of hydrogens. तो जी बिल्कुल यहां से निकलेगा, ये H बाहर, HCl बाहर, और फिर इन दोनों के बीच में there will be a double bond. There will be a double bond. ठीक है, डबल बॉन्ड। चलो, एलिमिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट होती है रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा, कुछ लोग अगर सोच रहे हो कि मैंने SN1 SN2 स्किप कर दिया, तो रुको जरा, मैं कराऊंगा, एंड में कराऊंगा, बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल, देखिए आपके पास RX है, आप इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? वैसे तो आपने ये रिएक्शन 11th में करी होगी, बट स्टिल अगर नहीं याद तो मैं करा देता हूं। इसको कहते हैं वुड्स
रिएक्शन, कार्बन चेन डबल हो गई भाई, डबल। कैसे? आपने 2 मोल CH3Cl के यूज किए, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, तो आपको CH3CH3 मिल गया प्लस 2NaCl मिला। कैसे होता है, कैसे? अच्छा, Na भी 2 लगेगा यहाँ पे। बैलेंसिंग वैसे मैंने बताया है, डजंट मैटर, है ना, इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी बैलेंसिंग की। कैसे कैसे हो गया ये? तो कुछ नहीं, आप इसको ऐसे समझिए कि दो आपने क्लोरोबेन मतलब हेलोएल्केन लिए, इनकी रिएक्शन 2 सोडियम के साथ कराई, ये क्लोरीन और ये सोडियम बाहर इन द फॉर्म ऑफ 2NaCl, और CH3CH3 आपस में जुड़ गए। वुड्स रिएक्शन डन। इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स में काम आएगी। अच्छा, फिर एक आती है बहुत अच्छी रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये क्या है भाई? ये क्या नई चीज है? तो है ये नई चीज, देखिए, RX, ठीक है। आपको इसकी रिएक्शन करवानी है मैग्नीशियम के पास, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम इनके बीच में आ जाएगा, RMgX बन जाएगा। बस इस कंपाउंड को ही कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किस काम का है, क्यों इतनी स्पेशल रिएक्शन दी गई, अगले चैप्टर में सीख जाओगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत काम का है। CH3Br रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो बनेगा CH3MgBr। नाम क्या देंगे इसका? सिंपल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, मेन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ड्राई ईथर इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस, फ्री फ्रॉम वाटर। वाई? तो आंसर ये है, अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं से वाटर मिल गया ना, तो उसके साथ रिएक्ट करके खुद बन जाएगा CH4, वो बन जाएंगे MgBrOH, मतलब वाटर स्प्लिट हुआ H और OH में, H गया इसके साथ, OH गया इसके साथ। तो इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, इट कन्वर्ट्स इनटू एल्केन। नहीं करना ऐसा, इसलिए वाटर से दूर रखते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कुछ रिएक्शंस आती हैं हमारी हेलोएरीन की। देखो, हेलोएरीन में ना, हेलोएरीन सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात, दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखो, हमारे क्लोरोबेंजीन में 2 चीजें हैं विच कैन बी रिप्लेस्ड। पहला ये क्लोरीन, और दूसरा बेंजीन का हाइड्रोजन। अगर क्लोरीन रिप्लेस होता है या हेलोजन रिप्लेस होता है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर किसी रिएक्शन में ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता। क्यों? अभी तक तो हो रहा था, हेलोएल्केन में हो रहा था, हेलोएरीन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? एग्जाम में आएगा। उसका एक ही आंसर है, रेजोनेंस। वैसे बहुत सारे हैं, आप एक ही याद रखिए, रेजोनेंस। एक्चुअल में क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है, ये एक महान आदमी है, और ये बेंजीन के साथ करता है रेजोनेंस। और जब ये करता है रेजोनेंस, तो मैं सारी स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना समझ में आ जाएगा कि ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू बी ब्रोकन डाउन,
ठीक है। why haloarenes do not undergo nucleophilic substitution easily? Because of resonance. They have partial double bond character। दो तीन और रीजन है, जैसे देखो भाई ये जो बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड डिफिकल्ट टू बी ब्रोकन डाउन, और जब तक टूटेगा नहीं रिएक्शन कैसे होगी। तो हेलोएरीन एल्रीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, ठीक है। अच्छा, इजीली का मतलब क्या, होती नहीं है, नहीं, एक हो जाती है, एक करा देते हैं हम। आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओ एट 623 केल्विन 300 atm प्रेशर, तब जाकर के Cl को OH रिप्लेस नहीं करेगा, ONa करेगा, और उसके बाद फिर इसकी एसिड के साथ ट्रीटमेंट करा दो तो आपको फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। हेलो एल्केन की तरह नहीं कि जिस सीधे एक्वस के OH के साथ ट्रीट कराया और ROH बन गया ना, इसमें बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, दिख रहा है, डिफिकल्ट टू कैरी आउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर। अब वो कौन कौन सी हैं याद रखना, गिनी चुनी 4-5 ही हैं। सबसे पहला क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क, तो बेंजीन पर एक और क्लोरीन आ जाएगा, एक तो पहले से था, एक और आ जाएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, दोनों पे, एंड पैरा वाला इज ऑलवेज मेजर। दूसरा, आप इसकी रिएक्शन कराइए विद मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन पे क्लोरीन तो पहले से ही था, नाइट्रो ग्रुप और आ जाएगा, नाइट्रेशन। तीसरा, आप इसकी रिएक्शन कराइए CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन पे Cl तो पहले से था, CH3 ग्रुप और आ जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। या फिर आप इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर COCH3 आ जाएगा। इनका नाम क्या है, इन दोनों का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है, बस खत्म, फिनिश्ड। अच्छा, एक और चमत्कारी रिएक्शन है इसमें, आप इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा दीजिए, तो जो वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने कि कार्बन चेन डबल हो जाती है, ऐसे ही बेंजीन चेन भी डबल हो जाएगी सोडियम के साथ। बस इसको वुड्स नहीं कहते, इसको कहते हैं फिटिग रिएक्शन, ठीक है। फाइनली अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए बहुत सारे लोग मुझे जज कर रहे होंगे, ये SN1 SN2 क्या होता है भाई, क्या है ये SN1 SN2? देखो मैं बताता हूं। वैसे तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, बिल्कुल अलग से, बहुत बढ़िया से। तो एक काम करिए, नहीं मैं बता देता हूं इसे शॉर्ट में, और मैं उस वीडियो की लिंक भी दे रहा हूं सब्सक्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी, आप उसको वॉच करना, बहुत डिटेल्ड वीडियो। मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूं SN1 SN2 क्या है। देखिए सिनेरियो ये है कि एक एल्काइल हैलाइड है, कोई न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, ये आकर के इस X को रिप्लेस करता है और इस X की जगह ले लेता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाई दो तरीके से हो सकता था। पहला तरीका 2 स्टेप का है कि ये X इज्जत से अपनी सीट छोड़ करके चला जाता, कार्बन को छोड़ करके पहले X निकल जाए, स्टेप 1, और फिर उस हटे हुए मतलब जो खाली कैटायन बना है जिस पे से X जा चुका है,
उस पर जाकर के OH नेगेटिव अटैच हो जाए, तो RCH2OH बन जाएगा। 2 स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप। कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। इसको बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अपना ये X छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, दुष्ट आदमी है ये, तो OH को इसको फोर्सफुली रिप्लेस करना पड़ेगा, फोर्सफुली। अब ये X गया नहीं, इतने में न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, और कुछ न्यूक्लियोफाइल मतलब OH, और कुछ टाइम बाद ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH अटैच हो जाएगा और X को जाना पड़ेगा। ये एक स्टेप में हुई। कितने स्टेप में? 1 स्टेप में। इसको कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और SN2 के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब कोई आपसे पूछे, आपको मैं 2 कंपाउंड देता हूं, एक है 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा है 2 क्लोरोब्यूटेन। विच वन इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1 फोसे? तो 1 क्लोरोब्यूटेन इज 1 डिग्री, 2 क्लोरोब्यूटेन इज 2 डिग्री, और SN2 के लिए 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत ही डिटेल्ड 2 वीडियोज हैं। इनफैक्ट पहले में SN1 SN2 को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और वो बहुत फेमस भी है, बहुत लोगों को पसंद आती है, आपको भी आएगी, समझ में आएगी। और दूसरे में मैंने एक नए टॉपिक को एक्सप्लेन किया विच इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री, इनएंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स एक्सेट्रा। इस वीडियो को देखिए, जब ये खत्म हो जाए, समझ जाए, देन वॉच दोज 2 वीडियोज ऑल्सो। दैट्स इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अभी तक आपने नहीं किया है तो। और भी वीडियोज आएंगी चैप्टर की। पहले कौन सी वीडियो आप चाहते हैं ये आप मुझसे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, वो हम कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।